जय माता दी। आपका अपने YouTube चैनल अर्चिता वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ चंद्रघंटा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। नवरात्रि के 9 दिनों में से माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो 11 अप्रैल को नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। ऐसा माना जाता है माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाला कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। अब जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग, प्रिय पुष्प और प्रिय भोग के बारे में। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय उन्हें सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय पुष्प माँ का है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा आपको तीसरे दिन किस प्रकार से करनी है। तो सुबह जल्दी उठकर, नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पीले रंग के वस्त्र या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद माँ की जो है पूजा करें। तो माँ की पूजा करने के लिए आप स्नान आदि करके वस्त्र धारण करके माता की आपने जो चौकी लगाई है, जो स्थापना की है, वहाँ पर पूजा की सारी सामग्री लेकर बैठ जाएं, ताकि आपको बीच में बार बार से उठना ना पड़े। उसके बाद आप मंदिर पे जो भी आपने शाम को पूजा के समय जो भी पुष्प या फिर भोग प्रसाद लगाया था, जो भी अगरबत्ती वगैरह है, उसको साफ सफाई कर दे माता के चौकी की अच्छे से। उसके बाद आपने थोड़ा सा गंगा जल लेना है और माँ को थोड़ा सा अभिषेक करवाना है। और सबसे पहले गणेश जी का, कलश का और जो भी चौकी पर आपने नवग्रह बनाए हैं, जो भी आपने चौकी पर बनाए हैं, उनका सबका जल अभिषेक करें। जल अभिषेक करने के बाद सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद माँ का पूजन करें और माँ चंद्रघंटा का पूजन करें। तो जो आपने मूर्ति स्थापित की है माँ की, उसमें माँ के 9 रूप समाहित हैं। तो आपको अलग से मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आप पूजा कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है माँ को रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद माँ का प्रिय भोग है जो आपको माँ को अर्पित करना है। तो केसर की खीर बना सकते हैं आप, या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग, या फिर दूध का भोग लगा सकते हैं। चीनी, मिश्री, पंचामृत, इन चीज़ों का आप माँ को, माँ चंद्रघंटा को इन चीज़ों का भोग लगाइए। भोग लगा के उनको प्रिय पुष्प, उनका पीले रंग के उनको पुष्प अर्पित कीजिए माँ को। और कमल का, सफ़ेद कमल या फिर पीले गुलाब की माला जो है माँ को अर्पित कीजिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माँ को पुष्प अर्पित कीजिए, माँ को धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए और कलश का पूजन कीजिए, गणेश भगवान जी का पूजन कीजिए। उसके बाद आपने जो हवन सामग्री, आप हवन डालते हैं तो आप हवन डालिए, और हवन डालते समय आप उसमें माँ चंद्रघंटा के नाम से आहुति भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हवन कर लें। उसके बाद आप हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। आप मन में माता के स्वरूप को जाने और मन में स्वरूप को उनके धारण करें। तो इस प्रकार से माँ का कुछ स्वरूप है कि माँ के जो मस्तक पर है वो अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ के हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा है। माँ सुनहरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, शेर पे सवार हैं। इस प्रकार से माँ के स्वरूप को धारण कीजिए, ध्यान लगाइए और इस तरीके से माँ की जो है पूजा अर्चना कीजिए। माँ के आप मंत्रों का जाप कीजिए। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः जप कर सकते हैं इस नाम का आप, चाहे 11 बार।
21 बार, या फिर आप 108 बार भी जप कर सकते हैं माँ के इस नाम का। या फिर आप माँ का दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप माँ के 2 मंत्र हैं। इन मंत्रों का आंखें बंद करके माँ का ध्यान करते हुए इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए, माँ के जो माँ का स्वरूप है उसका ध्यान करते हुए आप माँ की पूजा अर्चना करें। और उसके बाद आप जो आपने हाथ में पुष्प लिए हैं वो माँ के चरणों में अर्पित कर दें। और इस प्रकार से आप पूजा करें और उसके बाद आप है अंत में आरती करें। और इस टाइम पे आप माँ चंद्रघंटा की कथा भी सुने। तो माँ चंद्रघंटा की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद माँ की आरती करें। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम बरदाती हो। सुंदर भाव कुलाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुमको ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका के कहे मन की बाता, पूर्ण करो पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटु महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ शेरावाली मैया की जय। और इस प्रकार से आरती संपन्न हुई। तो आपको आज के दिन घंटी जरूर बजानी है। इससे घर की नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं दूर होती हैं। जैसा कि माँ के नाम में ही है चंद्र घंटा, तो आपको आज के दिन घंटा जरूर बजाना है। मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में वीरता और निर्भीकता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटा अवश्य बजाएं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। तो इस प्रकार से माँ का पूजन कीजिए, पूरी श्रद्धा भाव से माँ को प्रणाम कीजिए और माँ के सामने अपनी मनोकामना कहिए, माँ अवश्य पूरा करेंगी। आपको हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुनने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय माता दी।